बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सूरह रहमान का तीसरा पार्ट आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें हम आयत नंबर 6, 7, 8 और 9 का तर्जमा और तफसीर समाअत फरमाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और बगैर तने वाली नबातात और दरख्त सजदा करते हैं। यहाँ नजम से मुराद ज़मीन से पैदा होने वाली वो नबातात हैं जो तना नहीं रखती, जैसे सब्ज़ा और अंगूर की बेल वगैरह, और शजर से मुराद वो नबातात हैं जो तना रखती हैं, जैसे गंदम, जौ और दरख्त वगैरह। और इनके सजदा करने से मुराद ये है कि इनके साए सजदा करते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तोलने में ना इंसाफ़ी ना करो। अल्लाह ताला ने आसमान को महल और रुतबे के एतबार से बुलंद फरमाया है। महल के एतबार से बुलंदी तो ज़ाहिर है कि आसमान ज़मीन से ऊँचा है, जबकि रुतबे के एतबार से आसमान की बुलंदी ये है कि वो फ़रिश्तों का मस्कन है, और यहीं से अल्लाह ताला के अहकाम जो है सादिर होते हैं। फिर यहाँ देखिए, अल्लाह ताला ने नापने के हवाले से ज़िक्र किया, तो अल्लाह ताला की जिस नेमत का बयान इस आयत में हुआ, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बाआसानी लगाया जा सकता है कि लोग अपने साथ गबन और धोखा दही पसंद नहीं करते, और न ही कोई इस बात पर राज़ी होता है कि दूसरा शख्स किसी चीज़ में उस पर गालिब आ जाए, चाहे वो चीज़ मामूली सी ही क्यों ना हो। अलबत्ता लिहाजा अगर नाप तोल के मामलात में अदलो इंसाफ और बराबरी ना हो तो मुआशरे में झगड़े और फसादात बर्पा होंगे, और आपस में जो बुग़्ज़ व इनाद पैदा होगा वो किसी अक्लमंद से ढका छुपा नहीं। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी आयत की तफसीर में फ़रमाते, ए इंसान, तू दूसरों के साथ इसी तरह इंसाफ़ कर जिस तरह तुझे पसंद है कि तेरे साथ इंसाफ़ किया जाए, और तू दूसरों को उसी तरह पूरा नाप तोल कर दे जैसे तुझे पूरा नाप तोल कर लेना पसंद है, क्योंकि अदल व इंसाफ़ ही से लोगों के हालात दुरुस्त रह सकते हैं। आज हम अपने मुआशरे में देखें तो हर दूसरा तीसरा शख्स नाप तोल में कमी करता है, कम तोलना, इसी तरह कम नापना, और जो है वो थोड़ा सा हिस्सा बचाकर जो है कुछ ग्राम बचा लेते हैं, या इसी तरह कुछ गज़ जो है कपड़ा बचा लेते हैं। वो ये समझते हैं इस तरह हमने सामने वाले को बेवकूफ़ बना लिया, हालांकि वो ये नहीं सोचते कि अल्लाह पाक की ज़ात मुझे देख रही है कि मैंने अपनी हलाल रोज़ी में कुछ हराम का हिस्सा डाल लिया, और यही रोज़ी जब मैं अपने बाल बच्चों को खिलाऊँगा तो वो मेरे फरमाबरदार कैसे बनेंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जितनी हमने सामने वाले से बात की कि इतना लीटर देना है, इतना किलो देना है, इतना गज़, इतना मीटर देना, उतना ही हम दें, इसी में आफ़ियत है। अगर हम जो है उसे कहें 4 गज़ और उसे दें 3.5 गज़, कुछ गज़ हमने, आधा गज़ हमने बचा लिया, तो ये आधा गज़ गोया कि हमें जहन्नम में ले जाने का सबब भी बन सकता है, हमारी कब्र में आग भी डलवा सकता है। देखिए आयत नंबर 9 में भी अल्लाह ताला ने इसी बात का ज़िक्र किया, व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वज़न ना घटाओ। यानी जब तुम लोगों के लिए कोई चीज़ नापो तो जो है नापो या तोलो तो इंसाफ के साथ नाप तोल करो, और इस चीज़ का वज़न जो है कम ना करो। नाप तोल में इंसाफ करने का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, व औफ़ुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला, बिल्कुल सही तराजू से वज़न करो, ये बेहतर है और अंजाम के एतबार से अच्छा है। इसी तरह एक और मकाम पे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, औफ़ुल कैला वला तकूनू मिनल मुख़सिरीन वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम वला तबख़सुन्नास अशियाअहुम वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। ए लोगों, नाप पूरा करो और नाप तोल को घटाने वालों में से ना हो जाओ, और बिल्कुल दुरुस्त तराजू से तोलो, और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो, और ज़मीन में फ़साद फैलाते ना फिरो। और नाप
और कम नापने तोलने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कम तोलने वालों के लिए ख़राबी है वो लोग कि जब दूसरे लोगों से नाप लें तो पूरा वसूल करें और जब उन्हें नाप या तोल कर दें तो कम कर दें। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि इन्हें उठाया जाएगा एक अज़मत वाले दिन के लिए, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, ए मुहाजिरीन, जब तुम 5 बातों में मुब्तला कर दिए जाओ और मैं खुदा से पनाह मांगता हूँ कि तुम इन बातों को पाओ। पहली बात यह है कि जब किसी कौम में बेहयाई के काम एलानिया होने लग जाएं तो उनमें ताउन और वो बीमारियां आम हो जाती हैं जो पहले कभी ज़ाहिर ना हुई थी। अब इन 5 बातों पर ज़रा गौर कीजिएगा। आज ये निशानी हमारे मुआशरे में आम है कि बेहयाई आम है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियाँ आई जिनके हमने ज़िंदगी में पहले कभी नाम नहीं सुने थे, वो बीमारियाँ आज हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो उन पर कहत और मुसीबतें नाजिल होती हैं। आज देखें नाप तोल में कितनी ज़्यादा कमी की जा रही है, हर दूसरा तीसरा शख्स परेशान, कहत में मुब्तला, बाज़-औक़ात पानी की किल्लत, बाज़-औक़ात बिजली की, गैस की किल्लत, खुराक की किल्लत, गंदम की किल्लत, तो लिहाजा बहुत सारी किल्लतों में हम जो है मुब्तला होते हैं। तो कहत और मुसीबतें उन पर नाजिल होती हैं जब लोग नाप तोल में कमी करते हैं और बादशाह उन पर जुल्म करते हैं। और आज देखें हम अपने हुक्मरानों से हर दूसरा तीसरा शख्स परेशान है। तीसरी बात यह है कि जब लोग ज़कात की अदायगी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है। आज ज़कात के बारे में किसी को बताया जाए कि भाई आपकी 40 करोड़ पर 1 करोड़ ज़कात निकलेगी, वो कहता है कि 1 करोड़ मैंने ज़कात देनी है, तो भाई ज़कात में 40वां हिस्सा तो दिया जाता है। 40 करोड़ पर 1 करोड़ ज़कात बनेगी, आपने 1 करोड़ ज़कात देनी है। 40 लाख पर 1 लाख रुपये आपने ज़कात देनी है। तो लिहाजा अगर किसी को बताया जाए तो वो घबरा जाता है कि इतनी ज़कात दूँ, मैं तो चंद हज़ार रुपये दूँगा। तो याद रखें, जब इंसान ज़कात की अदायगी से जो है दूर भागता है, ज़कात की अदायगी छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है। अगर ज़मीन पर चौपाए ना होते तो आसमान से पानी का एक कतरा भी ना गिरता। चौथी बात यह है कि जब लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहद को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला इन पर इनके गैरों में से दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। आज देखिए अल्लाह और उसके रसूल को हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहद को हमने नहीं तोड़ा क्या? आज देखिए फ़ी ज़माना ये मर्ज़ भी आम है तो वो उनका माल वगैरह छीन लेते हैं। पांचवी बात ये कि जब मुसलमान हुक्मरान अल्लाह ताला के क़ानून को छोड़कर दूसरा क़ानून और अल्लाह ताला के अहकाम में से कुछ लेते और कुछ छोड़ देते तो अल्लाह ताला इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा फरमा देता है। ये पांचों बातें आज फ़ी ज़माना हमारे दरमियान मौजूद है, यानी हमारे मुआशरे में आम है, और इनकी जो सज़ाएँ बयान की गई यानी आजमाइशें बयान की गई वो भी हमारे मुआशरे में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसे बयान करने से पहले कहा इन 5 बातों से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो लिहाजा हम भी अल्लाह की पनाह मांगते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अदल व इंसाफ करने वाला बनाए। किसी की हक तलफ़ी करना, ख़यानत करना, नाप तोल में कमी करना, किसी का हक मारना, किसी को ज़लील व रुस्वा करना, किसी को धोखा देना, उसके साथ फ्रॉड करना, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। याद रखें आजकल ज़मीनों के हवाले से, इसी तरह प्लाटों के हवाले से लोग कस्में तक खा जाते हैं, कुरान तक उठाने को तैयार होते हैं। कुरान पर हाथ रख के कहता हूँ ये ज़मीन मेरी है। इसी तरह जो है लोग कस्में खाना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम आज लोगों को तो बेवकूफ़ बना लेंगे लेकिन अल्लाह की ज़ात तो हमें देख रही है। अल्लाह पाक को तो पता है ये ज़मीन किसकी है, प्लाट किसका है, ये घर किसका है, ये मकान किसका है। अल्लाह पाक तो बाखबर है, अल्लाह ताला तो जानता है। अल्लाह ताला हमें अदल व इंसाफ करने वाला बनाए, ना इंसाफ़ी, ख़यानत करने, जुल्म व सितम करने, किसी का हक मारने से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह सूरह रहमान का सिलसिला ये जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।